बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 की कल एक्सरसाइज के एमसीक्यूज किए थे और आज इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 2.1 न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल करवाने से पहले मैं एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको एक्सरसाइज जब हमने चैप्टर किया था उसके अंदर जितने भी फार्मूलाज थे उसको वो आपको पता होने चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, इनका क्या है। और बाद में हमने कन्वर्जन पढ़े थे कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कब करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो कहता है एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और उसको टाइम लग रहा है 10 सेकंड। तो हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये तो न्यूमेरिकल था, आपने लिखना है गिवन डाटा उसी तरह ही बोल्ड करके। और ये उसका जो गिवन डाटा जो न्यूमेरिकल में उसने गिवन दिया हुआ है वो है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन उसने दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर है। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, हमने ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको हमने हमेशा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। और हमने कन्वर्जन पढ़ी थी, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको जो के होता है ना, के को 1000 कहते हैं। ठीक है, के 1000 आता है, तो के की जगह 1000 आ गया। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है, मतलब कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 × 60 3600 आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास से ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल और 36 से कैंसिल और हमारे पास आ जाता है 10। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद ये 36। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो 10 है ना वो 10 बच जाएगा। ये 10 मैं जिस पर टिक कर रहा हूँ वो 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। सही हो गया। और इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि अगर आपने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिसाल 36 है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10/36 के साथ। ठीक है, तो वो देखें ये 36 से कैंसिल, इसमें भी 10 नहीं आता है। ठीक है, या इस मेथड से कर लें या तो ये जो मेथड है इस मेथड से कर लें, दोनों एक ही हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है हमने फाइंड क्या करना है, ये जो सेकंड वाली लाइन है ये फाइंड है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपने निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन जो है वो एस से डिस्टेंस को शो होता है। एस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। अब ये वी स्मॉल लिखना है, इनसे कैपिटल लिखा गया, स्मॉल वी टी होता है। और वी हमने क्या निकाला हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी वी, ये स्मॉल वी आपने लिखना है, ये 10 है। ठीक है, और टाइम कितना है जी, टाइम भी 10 नहीं है यहाँ पे, गिवन डाटा में 10 है। 10 × 10 100, तो 100 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल 2.2 चलते हैं। न्यूमेरिकल 2.2 में कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो कहता है कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से चली है। रेस्ट का मतलब ये है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है या स्पीड है वो जीरो है। अच्छा, तो कहता है इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, 1 किलोमीटर का फासला किया 100 सेकेंड में with uniform acceleration, what will be its speed at the end of 100 सेकेंड। तो कहता है जब उसने 100 सेकेंड कवर कर लिया तो उसकी वहां पे स्पीड क्या होगी, मतलब कि फाइनल स्पीड क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की क्या है, जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि वो रेस्ट से चला है, रेस्ट से। ठीक है, पहले रुका हुआ था इसलिए जीरो है। डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन एस, ये 1 किलोमीटर है। ये 1 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया, और टाइम कितना लगा है जी, ये ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेकेंड। ये पहले वाली लाइन जो है मैं दोबारा बताता चलूँ, ये गिवन डाटा वाली है।
और जो रिक्वायर्ड है या फाइंड करना है वो सेकंड वाली है, व्हाट विल बी स्पीड एट ऑफ 100 सेकंड। तो 100 सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब कि फाइनल स्पीड अपने निकालनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन एट 100 सेकंड वी एफ। वी एफ जो है आपने बिल्कुल सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इन्होंने साथ लिखा हुआ है, साथ नहीं लिखना, आपने इस तरह वी एफ लिखना है। ये वी है और इसके बिल्कुल सबस्क्रिप्ट में इसके नीचे बिल्कुल एफ लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ना ठीक तरीके से आप एफ लिख लेना इसका। इसको अब क्लियर कर देते हैं। अच्छा जी, तो कहता है उसकी जो स्पीड होगी 100 सेकंड बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इसका एक्सलेशन निकालना है, तो हमने यूज करनी है जी ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये आपको याद होनी चाहिए, एस इज इक्वल टू वी आई टी, आई भी इसकी सबस्क्रिप्ट में नीचे करके लिखना वी के, टी प्लस 1/2 a t स्क्वेयर। तो एस की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमें गिवन डाटा में देखें 1000 थी, 1000 लिख देंगे। वी आई जीरो थी, जीरो आ गया, टी क्या, टी की जगह 100 आ गया, प्लस 1/2 वैसे ही आ गया, ए वैसे ही आ गया, और टी जो है वो 100 है, 100 का स्क्वेयर आ गया। तो ये जीरो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होता है, ये यहाँ से यहाँ से खत्म हो गया। 100 का स्क्वायर होता है जी, ये हमारे पास 10,000 आ गया, और यहाँ पे तो 1000 वैसे ही है। ये टू जो है वो 10,000 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5000 बचेगा। ये जो ये 1/2 है, ये टू की कटिंग होगी, 2 5 10, तो बाकी हमारे पास 5000 बच जाएगा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ 10,000 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, और सॉरी 1000 के पास, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास है जी 5000। ठीक है, ये जब हम कैंसिल हो गए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आगे क्या होगा कि हमने ये जो 0.2 है, ये 0.2 को अब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाई है, क्योंकि हमने फाइनल स्पीड उसकी निकालनी थी वी एफ। तो वी आई की वैल्यू क्या है, हमें पता है वी आई वैसे ही जीरो है, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.2, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, वी आई की वैल्यू इधर जीरो है, टी की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है, और ए की वैल्यू अभी हमने निकाली, तो यहाँ पे हमने यहाँ वैल्यू पुट की है। वी आई की वैल्यू जीरो लगी है, ए की वैल्यू 0.2 टाइम 100 है, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो फाइनल स्पीड है ये क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं, तो इसको आपने नोट करना है अच्छे तरीके से। मैं बाकी भी आपको इसकी जो पीडीएफ फॉर्म है ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, और आप ऐसा करें कि मैं वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, तो वो जैसे ही मैं न्यूमेरिकल करवाता जाऊँ आप भी साथ साथ नोट करते जाएं और समझते जाएं। ठीक है, ये क्योंकि न्यूमेरिकल समझने से होते हैं, फार्मूलाज याद करने से होते हैं, उसको फिर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।